नमस्कार किसान भाई, क्या आप भी पारंपरिक कृषि से परेशान हो चुके हैं और व्यापारिक कृषि के द्वारा लाखों करोड़ों का मुनाफा कमाना चाहते हैं? जैसे हजारों किसान लाखों करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप झींगा मछली का उत्पादन करके बाजार में उसे बेच के लाखों और करोड़ों का मुनाफा कमा सकते हैं। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बताएंगे कि झींगा मछली का उत्पादन कैसे करना है, कहां पर आपको अपने झींगा मछली फार्म का रजिस्ट्रेशन करवाना है, झींगा मछली फार्म बनाने के लिए कितना आपका खर्चा आएगा और कैसे आपको झींगा मछली के उत्पादन के बाद उसे बाजार में बेचना है। तो देखते रहिए हमारा चैनल किसान चौपाल और हमारी वीडियो में लगातार बने रहिए। हम आपको स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीजों की जानकारी देंगे। दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि झींगा मछली पालन करने के लिए सरकार आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले अब बात करते हैं कि चलिए आपको झींगा मछली पालन के लिए रजिस्ट्रेशन कहां करवाना है। तो आपको अपने क्षेत्र के संबंधित एग्रीकल्चर ऑफिस जाके वहां के नोडल अधिकारी से कहना है कि भाई हमें झींगा मछली का फॉर्म खोलना है और आप हमारा रजिस्ट्रेशन झींगा मछली फॉर्म के लिए कर दीजिए। तो वह आपको एक फॉर्म देंगे, आपको उस फॉर्म को फिल करना है और आप झींगा मछली फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि झींगा मछली फॉर्म के लिए सरकार कितनी सब्सिडी देती है और कैसे सब्सिडी देती है। तो आपके पास आपकी खुद की जमीन होना चाहिए। लगभग 2.5 एकड़ की अगर आपके पास जमीन है तो सरकार आपको 40% से लेकर 60% तक की सब्सिडी देती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ वीडियो के आगे की ये सब्सिडी आपको कैसे मिलेगी। ये सब्सिडी प्राप्त करने के लिए अगर जमीन किसी पुरुष के नाम पे है तो सरकार झींगा मछली फार्म के लिए 40% की सब्सिडी देती है। वहीं अगर यह जमीन किसी महिला के नाम पर है तो सरकार आपको 60% तक की सब्सिडी देती है। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि किसी महिला के नाम पर अगर आप जमीन लें और उसके नाम पर झींगा मछली फार्म का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको सरकार द्वारा 60% सब्सिडी मिलेगी। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर आप रजिस्ट्री करवाएंगे किसी महिला के नाम पर तो काफी खर्चा आ जाएगा। तो आप एक और काम कर सकते हैं, आप घर के किसी भी महिला के नाम पर उस जमीन को लीज पर दे दीजिए। आप उस महिला को मतलब अपने घर की किसी महिला को वो जमीन लीज पर दे दीजिए और यह आप फॉर्म में दर्शा दीजिए कि आप जो झींगा मछली का फार्म खोलने जा रहे हैं वो जमीन किसी महिला के नाम पर है और वो फॉर्म किसी महिला के द्वारा चलाया जाएगा। तो आपको सरकार द्वारा 60% सब्सिडी मिल जाएगी। अच्छा, अब हम वीडियो में आगे चलते हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि अगर आपके पास लगभग 2.5 एकड़ की जमीन है, अब आपने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया, नोडल अधिकारी ने आपको परमिशन भी दे दी, तो अब आपको उस जमीन में क्या करना है। सबसे पहले तो आपको 6 फीट गहरा एक तालाब बनवाना है। उस जमीन में आपको लगभग 6 फीट गहरा एक तालाब बनवाना है और उस तालाब में अगर आप मेरी माने तो उस आपको 2.5 एकड़ की जमीन में आपने जो 6 फीट गहरा तालाब बनवाया है उसका 4 पार्टीशन कर दीजिए। अब उसका 4 पार्टीशन करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं ये मैं आपको आगे की वीडियो में समझाऊं। अब यहां पर बात आती है, आपने तालाब बनवा लिया, आपने उसका पार्टीशन भी कर दिया। अब उसमें आप जो पानी डालेंगे तालाब में आपको जो पानी डालना है वो आपको खारा पानी डालना है। हाँ दोस्तों, ये सबसे जरूरी चीज होती है। जब आप झींगा मछली का उत्पादन करते हैं तो यह आपके लिए जानकारी सबसे जरूरी होती है कि झींगा मछली की जो पैदावार है, जो झींगा मछली अच्छे तरीके से ग्रो करती है वो बस खारे पानी में ही ग्रो करती है। खारा पानी जैसे 12, 13, 14, 15, 16 इतने नंबर के पानी को लगभग खारा पानी कहते हैं, जिनमें कैविटी ज्यादा होती है। ऐसे पानी खारे पानी कहलाते हैं।
तो आपको खारे पानी में जो है झींगा मछली का उत्पादन करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खारे पानी में झींगा मछली की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अगर आपकी मछली की ग्रोथ अच्छी होगी तो मार्केट में बेचने पर आपको झींगा मछली के रेट भी बहुत अच्छे मिलेंगे। और मेरे किसान भाइयों, जितना अच्छा आपको रेट मिलेगा उतना अच्छा ही आपको मुनाफा मिलेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं, आपने 2.5 एकड़ में 4 पार्टीशन करके तालाब बनवा लिया। उसके बाद उसमें खारा पानी भर दिया। उस 2.5 एकड़ के तालाब में लगभग 3 से 4 लाख या 5 लाख के समथिंग आप जो है झींगा का उत्पादन कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से उसमें 3 से 4 लाख झींगा उसमें पनप सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि उस 2.5 एकड़ तालाब में आपने जो 4 अलग अलग पार्टीशन किए हैं वो क्यों किए हैं। अब देखिए, अगर आपने 4 लाख झींगा मछली एक साथ 2.5 एकड़ के तालाब में डाल दिया, भगवान ना करे कि आपके झींगा मछली में कोई बीमारी आ जाती है, तो आपको 4 लाख मछलियों में उस बीमारी का निदान एक साथ करने में बहुत ज्यादा कठिनाई जाएगी। और यह देखा भी गया है कि झींगा मछलियों में अक्सर बीमारी आ जाती है और उसका निदान करने में बहुत कठिनाई जाती है। तो यहाँ पर आपने 4 उसके अलग अलग पार्टीशन किए हैं। अब 4 अलग अलग पार्टीशन करने में लगभग 1-1 लाख मछलियां चारों आपके तालाब में होंगी, उस पार्टीशन वाले तालाब में होंगी। तो अगर किसी एक टैंक में बीमारी आती है, किसी एक तालाब में अगर झींगा मछली में बीमारी आती है, तो उस 1 लाख झींगा मछली के बीमारी का निदान करने में, उसको दवा देकर उसको सही करने में आपको कम समय जाएगा और आपकी शेष 3 जो टैंक हैं, जो 3 तालाब हैं, वो आपके सेफ रहेंगे। उस 1 लाख मछलियों की बीमारियां अन्य 3 तालाबों में आपके नहीं फैलेंगी। तो आपको उस 1 लाख मछलियों के बीमारियों के निदान में ज्यादा आसानी होगी। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि आपको झींगा मछली के बीज प्राप्त कहां से होंगे। तो दोस्तों, आप संबंधित नोडल अधिकारी से कहकर झींगा मछली के बीज अपने क्षेत्र में अपने लिए मंगवा भी सकते हैं। आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कि झींगा मछली के बीज कैसे होते हैं और कैसे जो आपको वीडियो में एक चम्मच द्वारा पन्नी में जो ये बीज डाल रहे हैं, इस एक चम्मच में लगभग 15 से 20 हजार बीज होते हैं। तो ये जो 15 से 20 हजार बीज हैं, लगभग आपको 15 से 20 चम्मच बीज आपको प्राप्त होंगे। अब जो आपके पास बीज प्राप्त होंगे वो आपको थर्मोकोल के एक बॉक्स के अंदर ऐसी ही पन्नियां होंगी जिसमें आपको ये बीज प्राप्त होंगे। अब देखिए दोस्तों, अब आपको बीज प्राप्त होने के बाद क्या करना है। आपको बीज प्राप्त हो गए हैं। आप बीज को प्राप्त करने के बाद जैसे ही आपके पास बीज डिलीवर हो जाते हैं, तो आप एक ड्रम में अपने क्षेत्र का जो आपके यहाँ का पानी है वो पानी भरिए, उस पानी में ऑक्सीजन सिलेंडर डालिए और इन बीजों को डाल दीजिए। आपको उस ड्रम में इन बीजों को क्यों डालना है? ड्रम में इन बीजों को डालने का जो मुख्य कारण होता है वह यह होता है कि अगर आप ड्रम में बीज को डालकर कुछ देर के लिए रख देंगे तो इन बीजों को पहली बात तो ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगी और दूसरी बात है कि ये आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, पानी के हिसाब से ये बीज खुद को एडजस्ट कर लेंगे, तो ये ग्रो करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से आपके फॉर्म की शुरुआत हो जाती है। अब उन बीजों को ले जाकर आप अपने टैंक में, यानी कि आप अपने तालाब में डाल दीजिए। उन बीजों को तालाब में डालने के बाद अब आपको क्या करना है? बीजों को तालाब में डालने के बाद अब आपको टरबाइन चला देना है। अब यहाँ पर टरबाइन कहाँ से आ गया? टरबाइन का क्या काम है? टरबाइन क्यों लगाना है? ये सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, टरबाइन लगाने का सबसे मुख्य जो कारण होता है कि जब आप टरबाइन को अपने तालाब में घुमाते हैं तो तालाब में घुमाने के वक्त टरबाइन से एक वेव उत्पन्न होती है। वेव यानी धार उत्पन्न होती है। धार उत्पन्न होने से क्या होता है? धार उत्पन्न होने से जो यह होता है कि आपके पानी में ऑक्सीजन घुलनशील होती जाती है और ऑक्सीजन के घुलनशील होने के बाद जो है मछलियों को ऑक्सीजन बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है,
जिससे वो जो है अच्छे तरीके से ऑक्सीजन ग्रहण करके और बढ़िया से ग्रो होती हैं। तो टरबाइन लगाने का जो मेन रीजन है वो ये होता है। अच्छा दोस्तों, अब टरबाइन के घूमने पर एक चीज और होती है। टरबाइन के घूमने पर क्या होता है? टरबाइन के घूमने पर आपके जो झींगा के बच्चे होते हैं वो एक्टिव होते हैं। एक्टिव होने से क्या होता है? एक्टिव जब बच्चे होंगे तो उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। अच्छा, मैं आपको एक जरूरी चीज और बता देता हूं। क्या है कि झींगा मछली का उत्पादन गर्मियों की फसल है, यानी कि गर्मी में आप झींगा मछली का अच्छा खासा उत्पादन करके मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि ठंडियों के अंदर झींगा अक्सर मर जाते हैं। अच्छा, तो मार्च, अप्रैल और मई में आप जो है झींगा की एक पौध तैयार करिए। उसके बाद जून में आप जो है अपने जो पॉन्ड है उसको खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर में एक पौध तैयार करिए और ठंड में पूरी ठंड आप जो है अपने पॉन्ड को खाली छोड़ दीजिए। तो इससे क्या है कि आपको अच्छा खासा झींगा का उत्पादन भी मिल जाएगा और आपको जो है आपके पॉन्ड का यूटिलाइजेशन भी अच्छे से हो जाएगा। चलिए अब हम अगली बात करते हैं कि भाई झींगा बड़ा हो गया है, उसको कितना भोजन देना है, कितना उसको भोजन की आवश्यकता है, यह हम पता कैसे करेंगे। यानी कि झींगा के फीड की अब हम बात करते हैं कि कैसे अपने झींगा की फीडिंग करवानी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जैसे जैसे झींगा बड़ा होगा उसकी फीडिंग वैसे वैसे बढ़ानी भी होगी। तो भाई कैसे पता चलेगा कि हमारे झींगा के लिए कितना फीड जो है उपयुक्त है? तो हमारे किसान मित्रों, मैं आपको एक विधि बताता हूं जो कि आमतौर पर सभी झींगा उत्पादन करने वाले लोग प्रयुक्त करते हैं। आपको जो है वीडियो में दिखाई दे रही होगी, एक डोलची के समान आपको चेक ट्रे लगा देनी है। उस चेक ट्रे में क्या होता है और चेक ट्रे में क्या करना होता है, ये मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाता हूं। अब देखिए, ये जो चेक ट्रे है, इस चेक ट्रे में आपको फीड डाल देना है। 4 से 5 ग्राम फीड आपको डालना है। 4 से 5 ग्राम फीड डालने के बाद आपको वीडियो में दिखाए अनुसार चेक ट्रे को तालाब के अंदर डाल देना है। तालाब के अंदर कुछ देर चेक ट्रे डला रहेगा, तो उसमें थोड़ी देर बाद जो है झींगा अपने आप आकर बैठेंगे और झींगा बैठेंगे और अपना भोजन जो है उस चेक ट्रे से लेकर खा लेंगे। अब जैसे ही थोड़ी देर हो गई, आपको उस चेक ट्रे को बाहर निकाल लेना है। जैसे ही वो चेक ट्रे बाहर आया, उसमें कुछ झींगा आपको मिल जाएंगे। वो उन झींगों के माध्यम से आप पता करेंगे कि आपके झींगे को, आपकी जो झींगे की फसल है उसको कितने भोजन की आवश्यकता है। आपने जो है 4 से 5 ग्राम फीड डाला और उस ट्रे को बाहर निकाल लिया। अब उसमें आप देखेंगे कि उसमें कई झींगा बैठे मिलेंगे। झींगा को बाहर निकाल लीजिए आसानी से, क्योंकि झींगा बहुत देर तक बाहर रहने पर भी मरता नहीं है। वो काफ़ी देर तक पानी के बाहर भी जीवित रह सकता है। आप उस झींगे को उठाएंगे। अब आपको देखना है कि ट्रे में आपके कितना फीड बचा हुआ है। अगर फीड सारा खत्म हो गया है, मतलब झींगों को खाने की और रिक्वायरमेंट है, आपको खाना बढ़ाना है, आपको फीडिंग और बढ़ानी है। यानी कि आपको एक पॉन्ड में उस 4 से 5 ग्राम से एक अंदाज लगा लेना है कि आपको लगभग 4 से 5 किलो फीड अगर अभी आप डाल रहे थे और वो पूरा ख़त्म हो जा रहा था, तो आपको 6 किलो फीड कर देना है, 7 किलो फीड कर देना है। और अगर वो फीड ख़त्म नहीं हुआ है, यानी कि झींगे को खाने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका फीड वेस्ट जा रहा है पॉन्ड में, तो आपको फीडिंग और कम करनी है। यानी कि आप अगर अभी 4 किलो फीड दे रहे थे, तो आपको कम करके उस फीडिंग को लगभग 3 किलो या कि 3.5 किलो कर देना है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर यह भी पता करना है कि आपका झींगा कहीं स्ट्रेस में तो नहीं है, झींगा अच्छे से खाना खा रहा है कि नहीं, और कहीं आपके झींगे में बीमारी तो नहीं लग गई है। अब इसकी आप इसे कैसे पता करेंगे? तो झींगा पूरी तरीके से पारदर्शी होता है। इसके एक एक ऑर्गन्स को आप आसानी से देख सकते हैं। तो आप एक झींगे को उठाएंगे और उसकी फूड पाइप को आप देखेंगे। आप उसकी फूड पाइप में देखिए कि अगर वो जो फूड पाइप जा रही है वो अगर पूरी तरीके से काली है, तो इसका मतलब है कि झींगा बहुत अच्छे से खाना खा रहा है, झींगा आपका बिल्कुल स्वस्थ है। और अगर उस फूड पाइप में
कहीं कहीं आपको गैपिंग दिख रही है, यानी कि कहीं पर काला है, कहीं पर सफ़ेद है, कहीं पर फिर काला है, तो यानी इसका मतलब है कि भाई साहब आपका झींगा स्ट्रेस में है, आपका झींगा बीमार है, आपको जो है अपने झींगे की डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको उसका इलाज करवाना है, और उसके बाद आपके झींगे को इलाज की ज़रूरत है और आप अपने झींगे का इलाज करवाइए। अब यहाँ पर ये हो गई फीडिंग की बात। अब भाई साहब हमारी फसल तो तैयार हो गई है, अब ये बाजार में बिकेगी किस रेट में, तो मैं इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देता हूँ। देखिए, अब आपकी जो फसल तैयार हो गई है तो झींगे की एक झींगे का वजन लगभग 30 से 35 ग्राम होता है, और यह जो फसल है आपकी यानी झींगा जो है बाजार में 530 रुपए किलो बिकता है। तो भाई साहब आप अपने झींगे को उठाइए, आप अपने झींगे को बाजार में बेचिए या कि किसी थोक व्यापारी को बेचिए, आपको दोनों में ही अत्यधिक मुनाफा मिलेगा। और यह थी झींगा पालन के उत्पादन से लेके और बेचने तक की संपूर्ण कहानी जो मैंने आपको बता दी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और किसान चौपाल चैनल के वीडियोस को अपने और भी किसान भाइयों तक भेजिए, जिससे उन्हें भी नई नई जानकारियां प्राप्त हों जैसे आपको प्राप्त हो रही हैं, और उन्हें भी जो है हमारे वीडियोस के माध्यम से कुछ नया जानने, कुछ नया सीखने और उन्नत होने का मौका मिले। किसान चौपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। कृपया वीडियो को लाइक करिए, वीडियो के नीचे कमेंट करके आपके जो भी सवाल हैं हमसे पूछिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह अपना प्यार बनाते रहिए। धन्यवाद।